एक सहयोगी गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी थे। यूपी पुलिस ने दोनों के ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। यूपी पुलिस ने दावा किया कि स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने असद और गुलाम को झांसी में एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। एनकाउंटर करने वाली टीम को डिप्टी एसपी नविंदु कुमार और विमल कुमार सिंह लीड कर रहे थे। यह दावा किया गया कि पहले आरोपी असद की तरफ से फायरिंग हुई और उसके बाद दोनों भागने की कोशिश में मारे गए। झांसी में हुए इस एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ की उस टीम की तारीफ की जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अमिताभ यश एसटीएफ चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि जिस तरीके का ऑपरेशन आप लोगों ने चलाया वो सफल माना जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है, आपकी टीम की सराहना की है। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, कितना बड़ा ये आप ऑपरेशन मान रहे हैं, असद और गुलाम का एनकाउंटर में ढेर हो जाना, और साथ ही आगे जो कार्रवाई आप लोग करने वाले हैं उसके लिए आपको क्या लगता है कि ये कितने स्टेप आप लोग आगे बढ़ गए हैं? क्योंकि अतीक ने जब आज इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सुना तो उसके पांवों से जमीन खिसक गई, और ये बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए भी जो अपराध की दुनिया में आना चाहते हैं, जो अपराध की दुनिया में पहले से अपने आप को बुलंद किए हुए हैं। 24 फरवरी की घटना को आप सभी ने लाइव देखा सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से। किस प्रकार से इन लोगों ने एक गवाह की हत्या की, ऐसे गवाह को जिसको सरकारी सुरक्षा प्रदान की गई थी। 2 कांस्टेबल्स विद सोफिस्टिकेटेड फायर आर्म्स उसकी सुरक्षा में थे। तो गवाह की भी हत्या हुई और नृशंस तरीके से दोनों पुलिसकर्मियों की भी हत्या हुई, और इसको बड़े ही सुनियोजित ढंग से इसको अंजाम दिया गया। उसके बाद ये सारे अपराधी फरार हो गए जी। 2 ट्रैक डाउन हुए, पहले कुछ ट्रैक डाउन हुए, 2 मारे गए, लेकिन इस गैंग का कोई भी इरादा सरेंडर करने का अथवा कानून के दायरे में आने का नहीं था। इन्होंने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही सबवर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि अगर गवाह को इस प्रकार से मारा जाएगा, इस तरह का खौफ का वातावरण बनाया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति गवाही देने नहीं जाएगा, और यही ये गिरोह चाहता था। आज की कार्रवाई से ये इनको उल्टा मैसेज मिल गया है कि कानून के साथ ये खिलवाड़ नहीं करेंगे। बिल्कुल। अमिताभ जी, ये भी जानना चाहेंगे कितना बड़ा चैलेंज था आप लोगों के लिए असद और गुलाम को लोकेट कर पाना, क्योंकि बार बार ये लोग लोकेशन बदल रहे थे। कहां पर आपको इनकी लोकेशन पहले मिली, और झांसी को लेकर क्या क्या बताया जा रहा है? क्योंकि जब अतीक अहमद का काफिला वहां से गुजरा, ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर अतीक अहमद को काफिले से छुड़ाने की कोशिश की गई थी, ऐसे प्लानिंग किया गया था? नहीं, ये जो बात कही गई थी वो थोड़ी इससे डिफरेंट है। इस जहाँ से अतीक अहमद के काफिले का मूवमेंट होना था, उसी इलाके में इस ग्रुप का मूवमेंट हो रहा था, गैंग का मूवमेंट हो रहा था। इससे पुलिस ने ये कंक्लूड किया कि कोई इंसिडेंट क्रिएट करने की संभावना है, और ये इंसिडेंट किसी भी चीज़ के लिए क्रिएट किया जा सकता है। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए, खौफ बनाने के लिए, ऐसा इन्वायरमेंट बनाने के लिए जिससे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से न कर पाए, अभियुक्तों की पुलिस कस्टडी रिमांड न मिले, ये प्रूव किया जाए कि पुलिस जो है वो जो अंडर ट्रायल अभियुक्त हैं उनकी सुरक्षा के लिए सक्षम नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं इस कारण से क्रिएट की जा सकती थी। ये गैंग्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, इनको ये भी सिक्योर चैनल्स कम्युनिकेशन के इस्तेमाल करते हैं। पूरे देश में इनके छिपने के ठिकाने हैं। हमारे एसटीएफ की सभी टीम्स पूरे देश भर की खाक छान चुकी हैं पिछले 1.5 महीने में, और आज ये सफलता हमारी टीम को मिली। ये बड़ी सफलता है, क्योंकि जो खौफ इस गैंग ने क्रिएट करने का कोशिश किया, नाउ इट इज़ ऑन देम। तो अब ये खौफ शायद गैंग के पर होगा कि इस प्रकार की घटना जो करेगा उसको कानून के दायरे में लाया जाएगा।
अमिताभ जी, अभी और भी कई शूटर्स हैं जो उस सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे, जिन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया था या जो इसमें शामिल थे। उन्हें पकड़ने के लिए भी जाहिर है कि आपकी टीम लगातार काम कर रही है। उनके लिए जो ऑपरेशन आप लोग चला रहे हैं, शाइस्ता परवीन को लेकर क्या कोई इनपुट्स मिल पाए हैं या उनके बारे में कुछ आप बता पाए? इन सभी को, जितने भी लोग वांछित हैं, उन सबको ट्रैक करने के लिए लगातार कोशिश हम कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि टेक इंट और ह्यूमन इंट से दूर होने की ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अपना ठिकाना भी बदल लेते हैं और सिक्योर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम भी, हमारे पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम्स, प्रयागराज पुलिस की टीम्स, उसके आसपास के जनपदों की टीम्स और एसटीएफ लगातार इन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इनको अरेस्ट करके इनके ट्रायल की शुरुआत होगी। अमिताभ जी, क्योंकि एक और जो खबर मिल रही है वो ये कि पाकिस्तान के साथ भी कनेक्शन अतीक अहमद का रहा है। जो हथियार उसके पास रहे हैं, जो ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं, वो उसने इकट्ठा किए थे, उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। और असद और गुलाम के पास से कहां से हथियार आते थे जो बरामदगी हुई है, उसके बारे में आप डिटेल से बता पाए तो? देखिए, जो घटना हुई उसके सीसीटीवी फुटेजेस में भी हम लोगों ने देखा कि सोफिस्टिकेटेड फायर आर्म्स का इस्तेमाल हुआ है। और इसके पहले, थोड़े दिन पहले ही प्रयागराज पुलिस ने एक बड़े हथियारों का जखीरे को बरामद किया था। साथ ही लगभग 80 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए थे। उसमें भी सारे वेपन्स फॉरेन ऑरिजिन के थे। और पंजाब के और बॉर्डर एरियाज़ के हथियार तस्करों से अतीक का के पुराने संबंध रहे हैं, ये इंटेलिजेंस हमारे पास है। लगातार अतीक के गैंग के पास इस प्रकार के वेपन्स आए, तो उनके स्रोत को तलाशने के लिए, उनके स्रोत को जानने के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर इन अपराधियों को लिया गया है। उनसे पूछताछ होगी और इन्होंने और इन्वेस्टिगेशन हर मुद्दे पर, हर पहलू पर होगा। अमिताभ जी, क्योंकि अतीक अहमद ने ये कहा कि मेरा जो अपराध की जो दुनिया थी उससे मैं पीछे छोड़ आया हूँ, 6 साल से जेल में बंद हूँ। साथ ही उसने ये भी कहा कि देखिए अब हमें रगड़ा जा रहा है, जो मिट्टी में मिलाने की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर उसने कहा कि ये तो जबरदस्ती हमें अब घसीटा जा रहा है, हम तो पीछे छोड़ चुके हैं इस पूरी दुनिया को। उस पर आप क्या कहेंगे? ये दुनिया ऐसी नहीं है जो पीछे छूट जाए। जो इस गंदे लाले में घुस गया, वो फिर निकल नहीं पाता है। ये गैंग लगातार एक्टिव है और इस गैंग की पूरी करतूत 24 फरवरी की आप सभी ने, हम सभी ने, पूरे देश ने सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से देखा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये उस गर्त से निकल आया है? बिल्कुल भी नहीं। और इसके बहुत ही स्ट्रांग प्रमाण है पुलिस के पास कि किस प्रकार से लगातार जेल में रहकर भी ये इन साजिशों को अंजाम दिया गया, किस प्रकार से ये अतीक गैंग को लीड करता रहा। और ये सभी प्रमाण कोर्ट के सामने समय आने पर प्रस्तुत किए जाएंगे। ये गैंग लगातार, ये बात भी प्रकाश में आई है कि इन्होंने कुछ बिल्डरों से वसूली भी की, कुछ लोग के बिजनेस पार्टनर्स भी बने, लेकिन वो अलग इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यानी अमिताभ जी, इस जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और इसने अपने एक्टिव होने का प्रमाण भी दिया। ये जो मर्डर हुआ, क्या इसके जरिए फिर से अपना इकबाल बुलंद करने की कोशिश की गई थी, असद को चेहरा बनाने की कोशिश की गई थी? किस तरह से आप इसको देखते हैं, पूरा जो घटनाक्रम उस दौरान हुआ? क्योंकि अतीक अहमद ने कहा कि मैं 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूं जब उमेश पाल की हत्या हुई थी। ये चैन की नींद सोने वाली गलतफहमी तो मुझे लगता है कि अब दूर हो गई होगी। किसी भी गवाह की हत्या करके अपराधी चैन की नींद सो ले, ये अब संभव नहीं है। और उसे अब इस बात के लिए अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि अपराध करेगा तो उसकी सजा मिलेगी।
गवाह गवाही भी देंगे। अब अगर कानून के सामने सबमिट नहीं करेंगे तो एसटीएफ और पुलिस हंट डाउन भी करेगी, और अगर पुलिस पर गोली चलाया तो पुलिस उसका जवाब भी देगी। तो मुझे लगता है कि आज की घटना जो है वो इन गैंग्स को कन्विंस कर देगी कि अब वो खौफ बनाने वाला समय निकल चुका है। इट इज बिहाइंड अस, दे हैव टू सबमिट टू द लॉ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज भी कन्वे करने की कवायद हुई है। लेकिन अमिताभ जी, गुड्डू मुस्लिम जो कि एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, जब हमने देखा कि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी अलग अलग सामने आया, ऐसा लग रहा था कि पूरा फिल्मी अंदाज में इस घटना को पहले से प्लान किया गया था और उसी तरह से प्लान भी तैयार था। अगर उमेश पाल की हत्या नहीं होती तो किस तरह से वहां से भागना था, क्या करना था, सारी साजिश थी। गुड्डू मुस्लिम को लेकर कोई इनपुट है क्या सर? गुड्डू मुस्लिम के बारे में कई बार इनपुट्स मिले, और एक बार उसको हम लोगों ने बहुत ही फ्यू मिनट्स से मिस कर दिया था। लगातार उसको हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और गुड्डू मुस्लिम पुराना क्रिमिनल है। मुझे ध्यान है कि वर्ष 1999 में गोरखपुर पुलिस ने भी इसको पकड़ा था, और उस समय भी इसके शूटर होने की बात प्रकाश में आई थी। ये पुराना शूटर रहा है। बीच में इसने मुर्गे की दुकान जरूर खोल ली थी, लेकिन ये अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकला, और इसने इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में आने के कारण इसका रोल बिल्कुल ही क्लियर हो गया, और अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे भी, और इसे ही नहीं, सभी लोग जो इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनको कानून के दायरे में लाया जाए। अतीक अहमद ने जिस तरह से लेडी डॉन का इस्तेमाल किया है, शाइस्ता परवीन हो, चाहे अशरफ की पत्नी हो, चाहे उनकी खुद की सिस्टर हो, क्या ये महिलाओं को आगे करके खुद को पीछे छुपाने की कोशिश थी, या फिर जो लगातार कानूनी शिकंजा यूपी पुलिस की ओर से, आप लोगों की ओर से कसा जा रहा था, उसके जरिए खुद को बचाकर और पूरे जो अपराध का उसका सिक्का चलता था उसे कायम रखने की कोशिश की गई? आज के समय अगर इस तरह की चीज़ों की कोशिश कोई करेगा तो उसको मैं बेवकूफ़ कहूँगा। इट इज़ बेटर टू सबमिट टू द प्रोसेस ऑफ द लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, एंड फेस व्हाट दे हैव डन बिफोर। तो ये लेडी डॉन वगैरह ये सब, ऑल दिस इज बिहाइंड अस। ये कोई इस तरह की, अगर मैं एडवाइस दूंगा कि इस तरह की बेवकूफ़ी कोई ना करे। अतीक का परिवार भी उसमें इंक्लूडेड है। सर, शाइस्ता परवीन सबसे मुख्य किरदार है और सबका ध्यान उस पर है कि क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिल पाई है, कोई उसका चेहरा सार्वजनिक नहीं हो पाया है। शाइस्ता परवीन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो सरेंडर भी कर सकती है। क्या इसको लेकर कोई अपडेट आप देख सके? नहीं, मेरे पास तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हमारी एडवाइस जरूर है कि चुपचाप सरेंडर कर दें कोर्ट में और कानून को फेस करें। जो किया है उसको भुगतें। आज का जो एक्शन हुआ है सर, उसके जरिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बुलंद करना जो आप लोगों का एक मिशन बन चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में माफिया डॉन को मिला दिया जाएगा। कुछ वैसा ही हो भी रहा है। इसकी जमकर वाहवाही हो रही है, आपकी टीम को लेकर भी बहुत बधाइयां मिल रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? सरकार का तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने साफ साफ सरकार ने लगातार ये मैसेज दिया है कि जीरो टॉलरेंस टू क्राइम, और यही मोटो, यही मंत्र उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ भी फॉलो कर रही है। हमारा स्पेसिफिक काम है माफियाज को फॉलो करना, उनकी माफियागिरी को समाप्त करना, उन्हें कानून के दायरे में लाना। जो माफिया जो है उनके पास धन बल भी ज़्यादा होता है, काफ़ी सिस्टम में वो घुस गए होते हैं, उनको पूरी तरह से उखाड़ने का प्रयास एसटीएफ लगातार कर रही है। काफ़ी सफलता भी मिली है, लेकिन अभी थोड़ा काम और बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन माफियाओं का खौफ यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस पूरी तरह से समाप्त कर देगी।
बिल्कुल अमिताभ जी, अब आगे क्या? क्योंकि अगर शाइस्ता परवीन सरेंडर नहीं करती हैं, अतीक कह रहा है कि मुझे बेटे के साथ, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी उस मिट्टी में मिल जाऊं, उस मिट्टी से मुझे मिला दो, ऐसा उसकी ओर से कहा गया। क्या आगे अगर कोई भी परिवार से नहीं आता है, क्योंकि सब लोग लगभग जेल में ही है और पूरा परिवार इस पूरे केस में इन्वॉल्व रहा है, क्या आगे किया जाएगा? क्या शव को दफना दिया जाएगा? ये मिट्टी में मिला दो, ऐसी कोई बात अतीक की तरफ से आई, ये तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन इफ ही वांट्स दैट ही इज वेलकम, हाउ कैन आई प्रिवेंट दैट। लेकिन कानून के दायरे में तो आना पड़ेगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, अपना खास वक्त हमें देने के लिए।